सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खाए पी लो। बोले महाराज 4 दिन से केवल खाई पी रहा हूँ। आपकी श्री वाणी के द्वारा जो गोविंद की कथा निकल रही है, नैसाति दुस्सहा क्षुण्मान त्यक्तो दमपि बाधते विबंतम त्वन्मुखाम भोजत च्युतम हरि कथामृतम। आपकी श्री वाणी की जो कथा है, कानों को धोना बना करके पी रहा हूं महाराज, इससे मेरी तृप्ति हो रही। बस आप यही कथा मुझे सुनाइए, इसके सिवा मुझे कुछ सुनना भी नहीं है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब धरती पर असुर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो धरती मैया विचलित हो जाती है और गौ का रूप धारण करके वह ब्रह्मा जी के यहाँ जाती है देवताओं को लेकर के। देखो ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता, ठीक है ना। समस्या जब गांव में होती है तो किसी प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ लोग जाते हैं, ये समस्या को सुलझा दो, और वहां भी समस्या न सुलझे तो भाई समस्या को आगे फिर बढ़ाई जाती है। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे द्वारा समाधान नहीं मिलेगा। कहाँ चले? बोले गृह मंत्री के यहाँ। सो शंकर जी के यहाँ पहुंच गए। अच्छा, शंकर जी ने भी कहा कि समस्या ये बड़ी है, केंद्र सरकार ही इसको निपटा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की बस की बात है नहीं। तो सरकार ये कौन है? बोले केंद्र में तो श्री नारायण ही है ठाकुर जी। कहाँ मिलेंगे? शंकर जी बोले मैं बताता हूँ, पुरुषम पुरुष सूक्त न, जहाँ प्रेम है परमात्मा उसी जगह है। सब मिल करके गाओ। भगवान को पुकारा। आज हमारे बीच में सूरभान जी आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, अभी मंच पे आए हुए थे। सूरभान जी रावत और जिला सदस्य भी हैं वो। इस यज्ञ में, यद्यपि ये थोड़ा सा उचित नहीं होता, व्यासपीठ से मैं कभी नहीं बोलता, परंतु मैं क्या करूं, लाइव भी चल रहा है, हजारों लोग देख भी रहे हैं, और वो मुझे रात्रि में टेलीफोन भी घुमाते हैं कि आपको व्यासपीठ से शोभा ये नहीं देता साहब। तो उन्होंने 1 लाख रुपया यज्ञ में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत आपके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। एक बार इनके लिए ताली तो लगा दो भाई। कहाँ बैठे हैं सूरभान जी? तो बहुत बढ़िया। भगवान के यज्ञ में सब लोग अपनी अपनी आहुति दें, और जो गांव वाले आए हैं ना, सभी लोग देखो आप लोग बैठे हो सभी जगह के। आज शायद लीटापुरा, रजियार और एक गांव में भूल गया अभी, 3 गांव के लोग पड़ोस करवाएंगे भोजन की। तो आप लोग हर गांव के व्यक्ति यहाँ तन मन धन से व्यवस्था कर रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत बधाई है। आज तो नंदोत्सव है, तो हमारे सूरभान जी ये खड़े हुए हैं। पर सूरभान जी एक याद रखिए, ये सब अनाउंसमेंट होने पर पूरा पुण्य बट जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। तो ऐसा सुंदर काम आपने किया है, इसमें आहुति प्रदान की है, सब लोग कर रहे हैं। अस्तु ध्यान दीजिए। अच्छा, तो चर्चा अपन कर रहे थे, सब देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा, देखो यहां समझ लीजिए मर्यादा महाराज जी कैसी है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वयं नहीं कहा देवताओं से, क्योंकि एक मर्यादा हो, मर्यादा जब मिटती है तो शक्ति घटती है, याद रखो आप। इसलिए व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, अलग अलग एक व्यवस्थाएं होती हैं, और उस व्यवस्थाओं का पालन हम करेंगे तो उसका लाभ अच्छा मिलेगा। पालन नहीं करेंगे अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए जो आचार को
आज्ञा मिली है वो आचार करता है, कार्यकर्ताओं को जो हमने पावर दिया है उनकी बात मानिएगा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले भगवान ने मोते कहिए भैया भगवान आ रहे हैं, सुनो सब मिलकर के देवताओं। बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। सुनो भैया देवताओं, सब लोग बड़े ध्यान से सुनियो मेरी बात। मोते भगवान ने कही है भाई कानन में, कहा कही है भगवान अवतार लेकर के धरती की विपत्ति दुख को विपत्ति को मिटाने के लिए आ रहे हैं। और सुनो उनने मोते यूं कही है कि अकेले ना आ रहे, तब बोले जनिष्यते तब प्रियार्थम, अपनी प्रिया राधा रानी के साथ आ रहे हैं। मोते यूं भी कही है ठाकुर जी ने, काऊ पुरुष के देवता की व्यवस्था में ना आवेंगे तो बोले संभवन्तु सुरस्त्रिया, अब की बार देवियों की व्यवस्था में आएंगे। जितनी अप्सराएं बन गई गोपी, देवता बन के आए महाराज ग्वाल, और जगह नहीं मिली तो बन गए बानर। बोलो राधे 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 सबका राधे। काम नहीं है सब। बोले राजधानी तथा साधु सर्व यादव भूभुजा, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। साक्षात हरि का विचरण करते हैं मथुरा नगरी में। यहाँ ये राजधानी है यादवों की। यादव लोग अपनी भुजाओं से इस नगरी की रक्षा करते हैं। ये धार्मिक नगरी के राजा सज्जनों उग्रसेन जी महाराज हैं। उग्रसेन के 5 बेटा हैं, बड़ा है कंस। इनके चचेरे भैया देवक 7 बेटियां इनके यहाँ भाई 6 के तो ब्याह कर दिए, 7वीं का ब्याह करूं। कंस ने कहा चाचा जी सुनो मेरी बात, देवकी अपनी भोली है सीधी है, मैं तो ये कहूंगा कि जहां 6 के ब्याह करे 7वीं का ब्याह भाई कर देगा। उस समय भारत में बहु विवाह की प्रथाएं थी। क्यों? पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए वसुदेव जी सत्य बोलते हैं। बेटी को बड़ देखो गुणवान, धनवान नहीं। गुणवान होगा तो पैसा कमा लेगा, धनवान होगा और दोष युक्त होगा, अवगुणी होगा तो पैसा को गमा के बेटी को चौराहे पे खड़ा कर देगा। इसलिए गुणवान देखो। वसुदेव जी सत्य बोलते हैं। सबसे बढ़िया तो यह है बेटी का विवाह किया, बहुत दहेज दिया है। देवकी की विदाई हो रही थी सज्जनों, देवकी रो रही थी। रथ पर बैठा है कंस, स्वयं हाथ में इसने लगाम ले ली। ओहो सब रो रहे हैं, सबको देख करके मैं भी रोऊंगा। तो कंस ने ऐसो अभिनय तीनों के सारे मथुरावासी अचंभे में पड़ गए। देखो भैया देखो, अरे कंस तो अपने सीधे सरल भोले बन गए। देखो ये बहन की विदाई में रो रहे हैं। सज्जनों नेताओं को पहचानना बड़ा कठिन है। चुनाव के समय में ऐसे भाषण देते हैं कि भोली भाली जनता इनके जाल में फंस जाती है। चुनाव के समय नेताओं के भाषण सुनकर के तो अभिनेताओं को भी फेल कर देते हैं नेता। ऐसा महाराज माहौल बना दिया माने, सब लोग बोले अब महाराज को सत्ता इनके हाथ में सौंप देना चाहिए बस। फलस्वरूप सज्जनों परिणाम ये हुआ, आकाशवाणी भई। कंस जिस बहन को तू रथ में बिठा करके जा रहा, 8वां बेटा इसका तुझे मारने वाला होगा। बोले पथि प्रहिग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवात् अस्त्यास्तामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधा। अरे अज्ञानी, इसका 8वां बेटा तुझे मारने वाला पैदा होगा। इतना सुनते ही तो जाने म्यान में से तलवार निकाली, चोटी पकड़ के देवकी को खींचा। वसुदेव जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आकाशवाणी भैया 8वां बेटा मुझे मारेगा। वसुदेव जी ने बहुत ज्ञान की चर्चाएं सुनाई। अंत में कहा कि जो 8वां बेटा पैदा नहीं, पहला ही मैं तुझे 2रा, 3रा, 4था, 5वां, 6वां, 8वां सब देता जाऊंगा, तू इनको मारते ही रहियो, देवकी को छोड़ दे।
सब लोग देख रहे हैं, प्रजा भड़क जाएगी, इसलिए तू बच्चे से भय खा रहा है, बैर बच्चे से है, हमसे तो नहीं है ना। कंस ने कहा कि मुझे स्वीकार है, परंतु जब तक 8 पैदा नहीं हो जाएंगे दोनों को जेल खाने में बैठना पड़ेगा। फलस्वरूप परिणाम ये हुआ सज्जनों कि जेल खाने में बसदेव जी रहे और कंस ने पिताजी को बंदी बना लिया, राजा स्वयं बन गया। एक